इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं समाजवाद और साम्यवाद में मुख्य अंतर जानने वाले हैं। समाजवाद और साम्यवाद जो है दुनिया के फेमस विचारधाराओं में से एक है। इसके प्रवर्तक अगर माने बात करें तो कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। समाजवाद और साम्यवाद में मुख्य अंतर देखते हैं। देखिए, समाज का अगर बात करेंगे यहाँ पे समाज का, तो समाज का मुख्य अर्थ क्या होता है बाबू? समाज। माज यहाँ तो समाज का मुख्य अर्थ होता है, यानी कि समाज जो गांव में रह रहे व्यक्तियों से यहाँ संबंध होता है। उसी प्रकार जो है वाद का मतलब होता है बाबू, वाद का मतलब होता है यहाँ पे देखिए, वाद का मतलब होता है यहाँ पे विचार। यहाँ की क्या होता है? विचार होता है। समाज का मतलब समाज होता है, वाद का मतलब बाबू क्या होता है? विचार होता है। और विचार का मतलब यानी कि समाजवाद, यानी कि समाज में वैसे वर्ग के लोग जो समाज के कल्याण के बारे में सोचते हैं, उसे समाजवादी व्यक्ति बोलते हैं। समाजवाद, ये जो समाजवाद जो है बाबू, ये मतलब समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, रंग रूप के आधार पर, जाति के आधार पर, अमीर गरीब के आधार पर, किसी भी प्रकार के आर्थिक आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानता है। और यह दोनों जो है, दोनों का उद्देश्य क्या है बाबू? तो दोनों का उद्देश्य क्या करना है? तो दोनों का उद्देश्य समानता, यानी कि दोनों समाज में समानता का स्थापित करना चाहते हैं। न कोई ऊंच नीच ना हो, कोई गरीब अमीर ना हो, कोई कोई रंग रूप के आधार पर भेदभाव ना हो, कोई जाति ना हो। इसके आधार पर दोनों जो है दुनिया के फेमस विचारधाराओं में से एक है। दोनों समानता समाज में चाहते हैं। इसे चलिए आगे चलते हैं बाबू। देखिए, इसमें पहला दिया है समाजवाद, यानी कि समानता, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान हो और किसी के साथ भेदभाव न हो। यानी कि समाज में वैसे वर्ग के लोग, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या हो? समान हो। और समान समान हो और किसी के साथ भेदभाव ना हो, ऊंच नीच ना हो, भला बुरा न कहे, किसी के पास धन चाहे किसी के पास अधिक पैसा, किसी के पास कम पैसा ना हो। यह समाजवाद कहलाता है। समाजवाद है जो समानता पर बल देती है। चलिए, समाजवाद के कुछ बिंदु जो है इस प्रकार लिखे हैं। पहला देखिए, समाजवाद में समाज के महत्व दिया जाता है। समाजवाद में सबसे अधिक व्यक्ति पर नहीं, समाज पर महत्व दिया जाता है, समाज पर। दूसरा देखिए बाबू, समाज में असमानता को कम करके समानता स्थापित करने की बात कहता है। और समाजवाद जो कहता है, समाज में असमानता को कम कर दिया जाए और समानता को स्थापित कर दिया जाए। चलिए बाबू, तीसरा पॉइंट है, असमानता को दूर करने के लिए सरकार को उपयोगी मानता है। और ये जो है कह रहा है, असमानता अगर समाज से खत्म होगा तो वो सबसे अच्छी क्या होगा? सरकार इसको अच्छे तरीके से असमानता को खत्म कर सकती है। समानतावाद कहता है। चलिए बाबू आगे चलते हैं। देखिए, समाजवाद प्रत्येक व्यक्ति को क्षमता के अनुसार कार्य देना तथा कार्य के अनुसार वेतन, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, समाजवाद कहता है प्रत्येक व्यक्ति को उसके क्षमता के अनुसार ही कार्य देना है और कार्य के अनुसार उसको क्या देना है बाबू? तो वेतन देना है। यानी कि उदाहरण से समझते हैं बाबू। देखिए, किसी व्यक्ति को 20 केजी क्या होता है? 20 केजी उसको भार उठाने की क्षमता होता है, तो उसको उतना ही देना है, उतना ही कार्य देना है जो 20 किलो उसको उठाए, और इस 20 किलो के बदले उतना ही उसको पैसा देना है। मान लेते हैं 20 किलो उठाया और वो जो बोला था 20 किलो उठाएगा तो उसका बोला था 50 रुपया, तो उसको 50 रुपया ही देना है। यानी कि उसके कार्य के अनुसार उसको वेतन देना है, समाजवाद कहता है। चलिए बाबू आगे चलते हैं। समाजवाद निजी संपत्ति का विरोध करता है। और समाजवाद जो है बाबू क्या करता है? जो निजी संपत्ति, निजी मतलब का किसी व्यक्ति के पास वो अपना संपत्ति जो होता है उसका क्या करता है? विरोध करता है। यानी कि किसी के पास निजी संपत्ति ना हो, उस पर सरकार का अधिकार हो, ये समाजवाद चाहता है। सबको समानता चाहता है, ऊंच नीच ना हो। चलिए बाबू अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में देखते क्या है? समाजवाद संपदा या उत्पादक पर सरकार का अधिकार हो। यानी कि समाज का संपदा होगा, चाहे कोई भी संपदा हो, संसाधन हो, उस पर सरकार का अधिकार हो, ताकि सबका अच्छी तरीके से विकास कर सके, समान कर सके। ये है समानतावाद, ये है समाजवाद।
चलिए अगला टॉपिक की ओर चलते हैं, समांतवाद। समांतवाद देखिए बाबू क्या कर रहा है समांतवाद में। समांतवाद भी समाज में समानता चाहता है, और समांतवाद भी क्या चाहता है, साम्यवाद भी क्या चाहता है, समाज में समानता चाहता है। यह दोनों का उद्देश्य क्या है, सेम है। चलिए दूसरा कहता है, साम्यवादी के अनुसार समाज दो वर्ग में बटा हुआ है, और साम्यवादी व्यक्ति के अनुसार कितने वर्ग में बटा हुआ है, तो दो वर्ग में। बाबू पहला कौन है, तो अमीर वर्ग के लोग जो शोषित करते हैं गरीबों पर। चलिए दूसरा पॉइंट इसमें देखिए बाबू, दूसरा है गरीब वर्ग। देखिए इसमें मुख्य बिंदु लिखे हैं, मुख्य पॉइंट लिखे हैं इसका। इसे ही यहाँ पे होगा साम्यवादी होगा बाबू, साम्यवादी यहाँ पे लिखेंगे। साम्यवादी असमानता मानते हैं, और इसे ही क्या बोलते हैं, साम्यवादी असमानता मानते हैं। गरीब अमीर के कारण साम्यवादी व्यक्ति बोलते क्या, समाज में असमानता मानते हैं। दूसरा पॉइंट भी देखिए बाबू, समांतवादी सरकार को स्थापना करना चाहता है, क्योंकि सरकार समाप्त करना चाहता है। समांतवादी सरकार को समाप्त करना चाहता है, क्योंकि सरकार द्वारा शोषण किए जाने वाले वर्ग को बचाती है। यानी कि कह रहा है, समांतवाद कहता है सरकार उसे ही संरक्षण देती है जो समाज में ज़्यादा शोषण करते हैं। जो अमीर होते हैं वो गरीबों पर शोषण कर उसको बचाती है, और गरीब को छोड़ देती है। ये समांतवाद कहता है। चलिए तीसरा पॉइंट है बाबू, साम्यवादी व्यक्ति समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, लेकिन अचानक। इसके लिए क्यों युद्ध नहीं करना पड़े। यानी कि वैसे विचार, समाज के वैसे विचार वाले व्यक्ति जो समाज में परिवर्तन जो चाहते हैं, लेकिन अचानक, उसके लिए उसके युद्ध का सामना क्यों ना करना पड़े। यह है साम्यवादी व्यक्ति। चौथा पॉइंट है बाबू, साम्यवादी व्यक्ति यह मानते हैं कि दोनों वर्गों में क्रांति होगा तो गरीब वर्ग जीत होगा, क्योंकि उसकी संख्या अधिक है। और साम्यवादी यह भी मानते हैं कि अगर गरीब और अमीर में अगर क्रांति हुआ तो इसमें गरीब वर्ग जीत जाएंगे, क्योंकि संख्या बाबू इसका क्या है, अधिक है। चलिए मुख्य बिंदु की ओर चलते हैं। अगला लास्ट बिंदु है बाबू, देखिए साम्यवाद कार्य के अनुसार वेतन देता है। साम्यवाद जो होता है क्या करता है, कार्य के अनुसार किसी का वेतन देता है। अगर मान ले कोई कार्य किया, 5 घंटा कार्य किया, उसके बदले उसको कितना मिला, 5 घंटा कार्य किया, उसको उसके बदले कितना 500 रुपया देना था, तो 500 रुपया मिला। लेकिन साम्यवाद व्यक्ति क्या कहते हैं, आवश्यकता के अनुसार वेतन। यानी कि कोई किसी भी आदमी का आवश्यकता है 500 रुपया, तो उसको क्या मिलना चाहिए, 500 रुपया मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 500 रुपया उसको मिलना चाहिए। यानी कि ये क्या बोलता है बाबू, कार्य के अनुसार आप जितना कार्य कीजिए उतना आपको वेतन दिया जाएगा। लेकिन आप दिन भर कार्य कीजिए, आपकी आवश्यकता कितना है, 500 रुपया का, तो आपको कितना दिया जाएगा, 500 दिया जाएगा। ये समांतवाद है, साम्यवाद है, यही अंतर है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।